श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है गुरुवार का दिन। गुरुवार के दिन पड़ रही है द्वितीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 11 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय करने आपकी मनोकामना जो भी होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 11 चने की दाल, साथ ही आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल आपको लेना है तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय का सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जो चने की दाल है, 11 चने की दाल, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद जो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है और आपको 11 चने की दाल ओम बृहस्पति महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब आपको लोटे के जल को हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा कहते हुए आपको 1 लोटा जल शिव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और बृहस्पति महादेव का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेनी है 2 लौंग फूल वाली, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद। जो आप शहद लोगे ना उसे आपको कटोरी में डाल लेना है और 1 लोटा जल लेना है आपको तांबे के पात्र में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 2 लौंग है और शहद है, 2 लौंग को आपको शहद वाली कटोरी में अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर इस कटोरी को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, मुझे नौकरी नहीं लग पा रही है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा कार्य पूर्ण हो जाए, मुझे नौकरी भी मिल जाए। तो ऐसी मनोकामना विनती करते हुए आपको 2 लौंग और शहद को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी देर से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। जो बेलपत्र आप जो लोगे ना, कहीं से कटी पट्टी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद 1 बेलपत्र जो है आपके पास वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, इसे ये बीमारी है। उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो दोस्तों आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आप घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय कर लेते हो तो जो भी आपके घर में व्यक्ति बीमार पड़ा है उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय दोस्तों वह है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा।
इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र। अब जो आप चारों सामग्री लोगे ना, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों चारों सामग्री आपको लोटे के जल में डाल देनी है। फिर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह कर खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की कमी है, धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है। माता लक्ष्मी हमसे लूटी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आपको ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 1 लोटा जल जिसमें आपने चारों सामग्री डाली है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय। जो भी आपकी धन से जुड़ी समस्या होगी वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी और साथ ही साथ आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।